So now today this will be the last lecture of chapter number 7, uses of helium. Let me tell you, helium is a non-inflammable and light gas. Non-inflammable and light gas, hence it is used in filling balloons. आपको पता है हीलियम के कई सारे बलून्स आते हैं, यस और नो? गुब्बारे होते हैं, कई एडवर्टाइज के लिए भी यूज करते हैं इसको, के बलून्स फॉर द मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन. मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बलून जो बनते हैं, उस पहले जो ना हीलियम के गुब्बारे उड़ाते थे. आपने कई बार डेस्कटॉप पे फोटो देखी होगी और कई बार आपने देखा होगा. 11th में भी एक चैप्टर पढ़ा था हमने, आपको पता हो तो हीलियम का पूरा गैस दिया हुआ था, ऐसा पूरा बलून होता है और नीचे भी ऐसे. उड़ जाते हैं सर उसके साथ. हाँ हाँ. It is also used in a gas cooled nuclear reactors. चलो कहाँ पे ये यूज करते हैं इसको बताओ. न्यूक्लियर, हाँ यस यस प्रियांश, मैंने भी ये देखा है. ये होता है जैसे कि रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. चलो उसके बाद लिक्विड हीलियम फाइंस यूज एज क्रायोजेनिक एजेंट इन कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट अ लो टेम्परेचर. क्रायोजेनिक, हमने क्रायो सर्जरी पढ़ी थी, आपको याद हो तो. Yes, sir. किसी का टेम्परेचर अगर लो डाउन करना है, बहुत ही कम करना है, तब इसका यूज कर सकते हैं हम लोग. तो लो टेम्परेचर पे काम करने के लिए हीलियम बहुत का ये बहुत ही क्या होता है, सही है. इट इज यूज टू प्रोड्यूस and sustain powerful superconducting magnets. Most time भी MCQ, powerful superconducting अगर कोई magnet आपको बनाने हैं, superconducting magnets, तो उसके लिए भी ओके, superconducting magnets which form an essential part of NMR. NMR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मॉडर्न NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, लिख लेना. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. पागल हो जाते हैं या फिर साइकिक इफेक्ट आती है ना, मींस आपको जब आपके केमिकल्स को ट्रेस करना है माइंड में, तब NMR और MRI बहुत काम के होते हैं फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस. बहुत ही महंगे महंगे मशीन्स आते हैं, NMR और MRI. समझ रहे हो बात? MRI कराओ એવું क्या है, તમે જોજો સાંભળજો ક્યારે. Okay, so it's like NMR and MRI machines में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाने के लिए कौन यूज होता है भाई? हीलियम यूज होता है, याद रखना ये बात. फिर आपने पढ़ा था हेनरी लो में, जब स्कूबा डाइवर होते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन के साथ साथ कौन ले जाते हैं? हीलियम भी ले जाते हैं, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है. याद है ना, हीलियम ग्लास और फाइबर में से भी पास हो सकता है, पढ़ा था ना हमने ये. Yes, sir. नियॉन इज यूज्ड. चलो बात थी ऐसी हीलियम बलून में, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्रायोजेनिक एजेंट की तरह. सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो है ना NMR और MRI में यूज होते हैं वो. फिर क्लिनिकल उसी से क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है. और ऑक्सीजन और हीलियम जो होते हैं उसकी बात करें. समझ गया बच्चों बात, यस और नो? Yes, sir. यस सर. ओके, तो अब हीलियम के बाद आते हैं नियॉन के ऊपर. नियॉन होता है ना, वो एडवर्टाइज लाइट में बहुत यूज होता है. आपने कई बार ये लाइट्स सभी देखी होगी, कलरफुल लाइट्स होती है, और एडवर्टाइजिंग की जो लाइट्स होती है ना, उसमें नियॉन लाइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नियॉन बल्ब होता है. ओके, और दूसरा नियॉन बल्ब दूसरी कहाँ जगह पे यूज होते हैं? जो ग्रीन हाउस होता है और जहाँ पे लाइट थोड़ी सी माइल्ड चाहिए, और जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं. आपने दिखा है सूरत में कहाँ पे है बॉटनिकल गार्डन्स? आपके घर के आसपास है कहीं पे? नो सर. नहीं देखा है कभी भी? पक्का?
नो सर, नहीं देखा। उस रूम में से ले जाओ तो देखेंगे ना। ओके सूरत का नहीं देखा। ठीक है, तो जो बॉटनिकल गार्डन है और ग्रीन हाउस है वहां पे नियॉन लाइट्स यूज होती है बच्चों। चलो नेक्स्ट वन। Neon is used in a discharge tube and fluorescent bulb for the advertisement display. Fluorescent क्या बोलेंगे भाई? Fluorescent bulb for advertisement. Next one. बस मीन तो यही है, दो चीज। नियॉन के बाद हम बात करते हैं, नियॉन के बाद हम बात करते हैं आर्गन। तो आर्गन तो मुझे पता है मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, पता है आपको कहाँ पे यूज होता है आर्गन? अगर आर्गन की बात करो तो मोस्टली इनर्ट एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है। ये इनर्ट एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है बच्चों, अच्छे से समझना। आर्गन जो होता है वो इनर्ट एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके देता है। आर्गन जो है वो क्या करके देता है? इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको दे देता है। समझो, अब उसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग? आपने पता है एक हमने पढ़ा था कौन सा वाला, हाँ जॉन रिफाइनिंग पढ़ा था, आपको याद है? Yes, sir. तो उसके अंदर भी हम इनर्ट एनवायरनमेंट के लिए कौन यूज करते थे? आर्गन यूज करते थे। कहाँ भी इनर्ट एनवायरनमेंट चाहिए, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव कोई सब्सटेंस होते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो वो रिएक्ट ना करे इसके लिए हम लोग इनर्ट एनवायरनमेंट के लिए आर्गन को यूज करते हैं। मेटलर्जिक प्रोसेस में आर्क वेल्डिंग मेटल्स और अलॉयज, आर्क वेल्डिंग करना है। दूसरा क्या आएगा? मेटलर्जिक प्रोसेस। समझे आप बात? और कई बार फिलिंग बल्ब्स, बल्ब के अंदर की जो एयर होती है उसमें कौन होता है? आर्गन होता है। अब बात करें ज़ेनॉन की, इसके बाद की बात करें हम लोग ज़ेनॉन एंड क्रिप्टॉन की बात करें बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन जो है वो हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। वो ऐसे ऐसे वो बल्ब बल्ब के फॉर्म में होते हैं, लेकिन कई सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए ही और स्पेसिफिक ही यूज है इसका। इस तरह से इसका कोई ऐसा ऐसा यूज नहीं, क्योंकि इसकी जो अमाउंट है बहुत ही कम मिलती है। इन सबों को तो हम बल्ब में यूज कर सकते हैं, इनर्ट एनवायरनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, कॉमन है। हीलियम के आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। चलो, why helium is used, देखो 7.32, देखो 7.32, why is helium used in a diving apparatus? Because helium can penetrate throughout the capillary, its penetration power is high, so it will prevent coagulation of blood, ये ब्लड को क्लोट होने से बचा देगा। वो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। अब अगर हम बात करें तो बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, ऊपर ही दिया हुआ है। Why has it been difficult to study the chemistry of radon? Radon is a nuclear radioactive है। रेडोन की स्टडी की थी क्यूरी, मैरी क्यूरी ने। उनका डेथ जो है वो भी रेडियो एक्टिविटी की वजह से, कैंसर की वजह से हुआ था। तो मतलब इसका जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्या हो सकता है? डिफिकल्ट और हार्ड हो सकता है बच्चों। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? Yes, sir. तो ये थे सभी के सभी, किसके थे बताओ बच्चों यूजेस, और ये सब किसके थे? ग्रुप 18 के। ओके, आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
ये तो याद ही थोड़े याद रखने पड़ेंगे वैसे तो यूज, लेकिन हमें पता है कि ऑलरेडी वी आर नोइंग दैट कि नियॉन जो होता है वो तो मेनली बॉटनिकल गार्डन में और एडवर्टाइजिंग में होगा। हीलियम का यूज कहाँ पे होगा? हीलियम का तो उसको क्रायोजेनिक मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो। डाइविंग एपरेटस में बलून बनाने के लिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर, एमआरआई, इन सब डिवाइस बनाने के तौर पे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की तरह भी हम उसका यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाट। ओके, शुड आई गो अहेड? आगे बढ़ूं मैं? Yes. हाँ, यस सर।